आप सभी का नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडीएस लर्निंग पे और मैं हूं संतोष। हम लोगों का टॉपिक अब क्लॉक चल रहा था। इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बस एक बार मैं रिवाइज करा दूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, बस एक बार थोड़ा सा। पिछले सेशन में बता दिया यहाँ पे। पिछले सेशन में हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ लिए थे। एक इमेज वाला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज और मिरर इमेज हम लोगों ने देखा था। दूसरा था क्या कि अपने पास टाइम गिवन हो, टाइम गिवन था और हम लोगों से एंगल के बारे में पूछ रहा था कि एंगल क्या होगा, इसके बारे में। फिर थर्ड था अपने पास क्या कि एंगल गिवन हो, एंगल क्या हो अपने पास गिवन हो और हम लोगों से क्या पूछ रहा हो, हम लोगों से टाइम के बारे में जानकारी ले रहा हो। और साथ में हम लोगों ने 2-3 फार्मूले भी पढ़े थे। क्या क्या फार्मूला, एक बार मैं रिवाइज करा दूं। एंगल निकालने के लिए जो फार्मूला था अपने पास क्या था, 60h और ये डिफरेंस 11m डिवाइडेड बाई 2। जहाँ पे h के बारे में और m के बारे में हम लोगों ने समझा था कि ये दोनों क्या है, और ये जो सिंबल है बीच में ये क्या है, ये है डिफरेंस के लिए, यह है डिफरेंस के लिए। क्लियर बच्चों? फिर से ये जो एंगल हम लोगों ने निकाला था किसके बीच में था, ये था घंटे की सुई और मिनट वाली सुई। ये था किनके बीच, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में था। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे खासे किए थे। दूसरा कंसेप्ट ये था अपने पास क्या था, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। एक ये वाला हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। ये वाला फार्मूला कब था, याद कीजिए। याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। चलिए फिर आगे चले हम लोग डिस्कस करें। ये था अपने पास टाइम निकालने के लिए, ये था अपने पास टाइम निकालने के लिए। हम लोग इसी का कंडीशन डिस्कस कर रहे थे कुछ। अब स्पेशल कंडीशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशल कंडीशन हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखे क्लॉक वाले, तो आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखिए, तो चीज़ें आपकी और क्लियर होती चलेंगी। चलिए आगे की ओर चलिए। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेशल केस से क्या कह रहा है कि जहाँ पे मिनट वैल्यू क्या हो, 0 हो, जहाँ मिनट की वैल्यू 0 हो, एट टाइम 2, मतलब AM या PM कुछ भी कहे, AM या PM कुछ भी कहे, सुबह या शाम जो भी वक्त हो, हम लोगों से पूछ रहा है क्या कि भाई साहब वो एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा एट 2 PM या AM कुछ भी हो। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या था, याद कीजिए, बताइए बताइए। चलिए, एंगल निकालने के लिए फार्मूला था अपने पास क्या, 60h 11m डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे h क्या था, आवर की रीडिंग, m क्या था, मिनट की वैल्यू। तो निकाले 60 इंटू 2, डिफरेंस 11, मिनट की वैल्यू क्या अपने पास 0 है, यहाँ पे 0 2, तो वैल्यू क्या आ गया 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर अपना 60 डिग्री। मतलब ये कि 2 बजे, चाहे AM हो चाहे PM हो, 2 बजे घड़ी की दोनों सुई, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आपस में एंगल कितना बनाएंगे, 60 डिग्री। और साथ में ये भी बोला गया था कि अगर ऑप्शन में 60 डिग्री ना हो तो दूसरा एंगल क्या हो सकता है, 360 माइनस थीटा। मतलब क्या, 360 माइनस 60 300। क्लियर बच्चों? ये ऑप्शन में होगा या तो 300 हो, या तो ये वाला हो, या फिर साथ में ये भी कह रहा हो क्या कि बोथ, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप पे। चलिए नेक्स्ट टाइप अपने ये डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप, हाँ, नेक्स्ट टाइप क्या है कि भाई साहब अपने पास एंगल गिवन है और टाइम पूछ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को एक फार्मूला याद रखना है, क्या, टाइम 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहाँ पे A1 क्या है, स्मॉलर वैल्यू इंटू 30, और जहाँ पे A2 क्या है, गिवन एंगल, गिवन एंगल। क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो टाइम दिया गया है, ये जो टाइम हम जो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो हमें मिनट के बारे में जानकारी देगा। किसके बारे में, मिनट के बारे में जानकारी देगा। समझते हैं इसको डिटेल में थोड़ा। 7 से 8 कोई भी टाइम हो, मान लेते हैं कि पार्टिकुलर थीटा अपने पास क्या बन रहा है इस क्वेश्चन में, 45 डिग्री बन रहा है। तो किसी न किसी एक फिक्स टाइम पे तो बन ही रहा होगा। तो वो टाइम क्या होगा, वो होगा 7 बजकर कुछ मिनट, 7 बजकर कुछ मिनट। मतलब हमें जो कैलकुलेशन लेकर चलना है वो किसके लिए, यहाँ पे जो मिनट वाली वैल्यू आएगी
यहाँ पे जो मिनट वाली वैल्यू आएगी हमें उसके लिए कैलकुलेशन लेके चलना है, और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया है, पढ़ लिया है। क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जब प्लस माइनस दिया हुआ है इसका मतलब ये कि यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, दो वैल्यू आएगा, यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा। तो एक चीज़ नोट कीजिएगा आप लोग, क्या कि 1 आवर के इंटरवल में, अब यहाँ पे क्या है 7 से 8, 1 आवर के इंटरवल में कोई भी एंगल जैसे 45 दिया हुआ है वो कितनी बार बनेगा, दो बार बनेगा, दो वैल्यू के लिए बनेगा, दो टाइम के लिए बनेगा। क्लियर है? सॉल्व किया जाए इसको। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। 2/11, फिर से एक बार A1 क्या है, स्मॉलर वैल्यू इंटू 30। स्मॉलर वैल्यू कहाँ पे, जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपने पास 7 और 8 दिया हुआ है, तो 7 और 8 में जो छोटी वाली वैल्यू कौन सी होगी, वो छोटी वाली वैल्यू अपने पास 7 होगी। 7 इंटू 30 प्लस और माइनस, एंगल क्या गिवन अपने पास 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्लियर बच्चों? ये 7 30 मिलकर क्या बना दिए 210, 210। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू लिखने जा रहा हूँ बच्चों। 2/11 इंटू 210 में 45 ऐड करोगे तो कितना होगा 255। क्लियर है? फिर 2/11, 210 से 45 माइनस करेंगे तो बताओ, 45 माइनस करेंगे तो 165, 165 कैंसिल करें, ये 11 से कट गया कितनी बार 15 टाइम्स, तो ये 2 इंटू 15 मिलके क्या बनाएगा अपने पास 30। इसका मतलब ये कि जो मिनट आया मतलब 30 मिनट, तो अपना जो टाइम होगा वो 7:30 टाइम होगा। एक तो ये वैल्यू आ गया अपने पास, एक वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो ये होगा 510, हाँ 510/11, ये होगा 46 सही 4/11 मिनट। ये भी वैल्यू आ गई, किस में आ गई, मिनट में आ गई। मतलब यहाँ से जो टाइम आएगा अपने पास 7:46 सही 4/11 मिनट आएगा। मतलब अपने पास ये दो टाइम निकल गए। ये दो टाइम ऐसे टाइम है जहाँ पे घड़ी की दोनों सुई आपस में एंगल कितना बनाएगी 45 डिग्री का बनाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमिलर क्वेश्चन है, मार्कर जरा चेंज कर ले लिया जाए। हाँ, क्या कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। यहाँ पे दिया हुआ है पहली बार, तो पहली बार को आप कुछ देर के लिए भूल जाओ, पहली बार को कुछ देर के लिए भूल जाओ। पहले सॉल्व करते हैं इसको। 5 और 6 के बीच घड़ी की सुइयां कितना बना रही है 95 डिग्री, 95 डिग्री। तो सॉल्व करें, फॉर्मूला क्या था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 के बारे में पता है, A2 के बारे में पता है। सॉल्व किया जाए इसको, तो 2/11 छोटी वैल्यू कौन सी, छोटी वैल्यू बच्ची अपने पास 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करते थे प्लस माइनस 95 डिग्री, तो ये कितना दिया 150। तो 2/11 एक बार ऐड कर दें 150 और 95, तो ये 5 15 और 9 मिलके क्या बनाएगा 24। दूसरा वैल्यू क्या 2/11 150 से 95 माइनस करें सॉरी, तो यहाँ पे आ गया 5, तो 14, 5 55। क्लियर? तो ये 5 टाइम्स 5 बार, तो ये कितना आ गया 10। मतलब ये 10 मिनट वाली वैल्यू है, तो ये समय यहाँ से क्या होगा 5:10, 5:10। क्लियर है? यहाँ की वैल्यू, इसको तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू कुछ भी आए 10 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, 10 से तो ज़्यादा ही आएगा। क्लियर है? लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं समझने के लिए। 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 10 48 4 9 11, कैंसिल करें 44 का 4 5 44 6/11। यहाँ पे समय क्या होगा 5:44 सही 6/11 अब एक बात बताओ भाई, अब एक बात बताना बच्चों कि इन दो टाइम में से पहले टाइम कौन आएगा, पहला टाइम ऑब्वियस सी बात कौन सा आएगा 5:10 वाला आएगा, 5:10 वाला आएगा। क्लियर है?
तो अपना वैल्यू, अपना आंसर कौन सा भाई साहब, 5:10 पे पहली बार घड़ी की दोनों सुई कितना कोण बनाएगी, 95 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ से एक नोट निकल कर आता है। नोट क्या है उसको लिखा जाए। यहाँ से एक नोट निकल कर आता है क्या, वो हमेशा याद रखिएगा, आगे कैलकुलेशन में हमेशा हेल्प करेगा। अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब कि पहली बार आए, पहली बार आए, तो पहली बार के लिए हम लोग क्या साइन लेंगे, माइनस वाला लेकर सॉल्व करेंगे, माइनस वाले को लेकर सॉल्व करेंगे। क्लियर है। एक पॉइंट वाली चीज़ लिख लीजिएगा, बहुत काम देगा। पहली बार या दूसरी बार या बाद में बोले तब प्लस वाला। क्लियर है। तो चलते हैं आगे की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब 530 और 6 के बीच एंगल कितना बनना चाहिए, 70 डिग्री। पहली बार या लास्ट बार नहीं बोला है कुछ, मतलब पहली बार या दूसरी बार ये नहीं बोला है। तो इस टाइम इंटरवल को थोड़ा सा हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें। ये जो 530 और 6 है इसको हम लोगों ने चेंज किया भाई साहब 5 और 6। क्यों चेंज किया है पता चलेगा अभी आपको, क्यों चेंज किया पता चलेगा। फार्मूला लगा दें फिर से, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2, तो 2/11। अच्छा 5 और 6 में छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चों, 5 है, तो 30 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस, एंगल कितना बनाना है, 70 डिग्री का। क्लियर है, ये भी डिग्री में बच्चों। 2/11 ये कितना आ गया, 150, 150 प्लस 70 कितना होगा बताओ 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 बताओ, 220, 220। फिर दूसरा वैल्यू क्या, 2/11, 150 से 70 माइनस करेंगे तो अपने पास 80 आएगा। ये कितनी बार कट गया, 20 बार। तो यहाँ से वैल्यू आ गया इस कैलकुलेशन का अपने पास 40। ये 40 फिर से मिनट में वैल्यू आया, तो इसकी जो वैल्यू होगी, टाइमिंग होगी एग्जैक्ट क्या होगी बच्चे, 5:40, 5:40, हाँ 20:40। क्लियर है। इसकी बात करें अब इस कैलकुलेशन की, क्या कह रहा है, 2 × 80 160, भाग दे दिया जाए एक बार तो 5 आएगा ना, 5 तो 4 44, हाँ 6। तो यहाँ से टाइम क्या हो गया, 5:14 सही 6/11, 6/11 ये टाइम आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या आ रहा था, 5:30 और 6, तो 5:30 के बाद वाला समय कौन सा है, ये वाला है 5:40, 5:40 बाद वाला। क्लियर है। तो अपना वैल्यू कौन सा, ये वाला आंसर, अपना आंसर ये। क्लियर बच्चों। चले आगे क्यों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करने का मतलब ही नहीं था। ऑब्वियस सी बात यहाँ पे समझना जरा, इस वाले पॉइंट पे देखें तो जब 40 आ गया, ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू कुछ भी हो 40 से तो कम ही होगी, 40 से तो कम ही होगी। क्लियर है। हम लोग इस चीज़ को यहाँ भी छोड़ सकते थे। इस क्वेश्चन में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ क्या कह रहा है कि भाई साहब 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट आगे होगी। अब ध्यान देना, जो डिफरेंस है 7 मिनट का है। यहाँ पे एंगल ना देकर जानकारी हम लोगों के मिनट के फॉर्मेट में दे दिया गया है, जो कि आगे या पीछे के बारे में कह रहा है। तो 7 मिनट आगे, अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये थीटा अगर निकालना है, तो इस मिनट को वापस लेकर चले। अगर इस मिनट को वापस लेकर आएंगे तो कितना चलना पड़ेगा, 7 मिनट चलना पड़ेगा। और ध्यान देना, मिनट हैंड के बारे में, मिनट हैंड कहने का मतलब मिनट वाले सुई के बारे में हम लोगों को पता है क्या भाई साहब, वो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का बनाता है। उसे 7 मिनट ट्रेवल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा वापस। तो 7 मिनट में कितना बनेगा, 7 × 6, तो कितना आ गया 42 डिग्री। 42 डिग्री 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई, हाँ 7 मिनट आगे होगी। चले 7, मतलब ये कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बच्चों, 42 डिग्री। थीटा क्या है फिर से कह दूं, ये आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हमें वो पार्टिकुलर टाइम निकालना है, पार्टिकुलर टाइम निकालना है, निकाले।
फार्मूला वही है, फिर से एक बार 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2 अरेंज किया जाए 2/11। 3 और 4 में छोटी वैल्यू कौन सी है? 3 है। इसको 30 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस A2 क्या निकाला? एंगल 42, 42 डिग्री। ये भी डिग्री में बच्चों। ये 30 और 3 मिलके 90, 90 और 42 चलिए ऐड करते हैं, 2 गुने 90 और 42 132 डिवाइडेड बाई 11। दूसरा 90 में से 42 माइनस करोगे 48 आएगा, तो 2/11 इंटू 48 48। काट दें इसको 12 बार, तो 12 दूनी 24 24। फिर से ये मिनट में वैल्यू अपने पास, तो यहाँ से जो एक्चुअल टाइम होगा वो 3:24 पर, 3:24 पर। क्लियर है? यहाँ की बात करें 48 96 11 8 88 8 सही 8/11, तो समय क्या होगा? 3:08 सही 8/11। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिकल ध्यान देना। अगर यहाँ पे जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है, अप्रॉक्सीमेट 25 मान ले इसको, अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट तो नहीं है, 25 मान ले, तो जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पे होगी? 5 पे होगी, वो 5 पे होगी, ये क्लियर है। जो घंटे वाली सुई हो वो 3 से थोड़ा सा आगे होगा, 3 से थोड़ा सा आगे, तो 3+। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिनट वाली सुई आगे है, मिनट वाली सुई आगे। अब यहाँ की बात करें, इसको रफली अगर देखें, रफली देखें तो हम लोग 10 मान ले इसको, रफली, मैं क्या करूँ, रफली कह रहा हूँ, 10 मान के चले, तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 2 पे होगी, 2 पे होगी। और घंटे वाली सुई 3 से थोड़ा सा आगे, 3 से थोड़ा सा आगे। अब ध्यान देना, मिनट वाली सुई यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे घंटे वाली सुई 3 पे है, मिनट वाली सुई 5 पे है, तो आगे कौन है? क्या कह रहे हैं? मिनट वाली सुई आगे होनी चाहिए, तो अपना वैल्यू कौन सा? ये वाला, मिनट वाली सुई आगे होनी चाहिए, तो आंसर अपना ये वाला। क्लियर है? फिर एक नोट लिख लो, क्या? वही जो हम लोगों ने भी देखा, क्या? मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई आगे हो तो क्या लेंगे? पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव वाले के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव वाले के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, बस। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, चीज़ें थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, प्लीज़। पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है, समझ सकते हैं आप। क्या कह रहा है भाई साहब? फिर से वही सिमिलर क्वेश्चन है क्या? 3-4 मिनट की सुई पीछे, चलिए 2/11 डिटेल में ही देख लेते हैं, A1 प्लस माइनस A2। इसके बाद हम लोग नोट भी लिख लेंगे। 2/11 A1 3 × 30 प्लस माइनस 4 मिनट पीछे है, तो मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी? 6×6 24 24 डिग्री का। क्लियर है? समझ ही गए होंगे आप लोग कैसे बनेगा जो 24 डिग्री। ये अपने पास 90, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। 2/11 3 × 30 90, 90 + 24, तो भाई साहब कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। 4 9 2 11। दूसरा 2/11, 90 में से 24 माइनस करोगे तो 68, 68। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ दे, 2 से गुना कर दें तो ये 2 2 8, 2 2 8, यहाँ पे 16 12 3 11, कैंसिल कर दें बच्चों इसको। 20 सही 8/11, तो समय क्या?
3:20 सही 8/11। इसकी बात करें कितना आएगा, 1/11, तो यहाँ से आएगा 2, 26, 12 सही 4/11। तो यहाँ से टाइम क्या हो गया, 3:12 सही 4/11 टाइम। अब आप लोग खुद जरा, अभी हम लोग को डिस्कस किया, अभी डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन सा होगा और कैसे होगा, जरा एक बार कमेंट करके बताओ, पता चल रहा है? इन पे पीछे वाला होगा, आंसर तो ऑब्वियस सी बात यही है। फिर वही चीज़ नोट करके लिख दे, पीछे जहाँ पे भी हो, पीछे के बारे में पूछ रहा हो तो हम लोग माइनस वाला कैलकुलेशन लेकर चलेंगे। नोट, माइनस वाला कैलकुलेशन लेकर चलेंगे। क्या पीछे होगा, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई पीछे हो। फिर से एक बार, यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा कि भाई साहब मिनट वाली सुई आगे होगी तो पॉजिटिव वाला, यहाँ पे ध्यान दो, मिनट वाली सुई पीछे हो तो माइनस वाला। क्लियर है? अब ये बच्चों स्पेशल कंडीशन है 0 और 180 डिग्री, इसको हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।